चलिए आइए हम लोग परचेज का, सेल्स का, बिजनेस स्टार्ट करने का, इन तीनों का एंट्री सीख लिए थे। अब जो सीखने वाले हैं वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस की जितनी भी एंट्री है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। सबसे पहली तो बात ये है कि एक्सपेंस में हम एंट्री किस किस चीज़ का करते हैं। मैं कुछ फ्यू एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एक्सपेंस मीन्स खर्चा होता है। और एक्सपेंस में जैसे मान लिया जाए आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो, वेजेस पेमेंट कर रहे हो, रेंट पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हो, इन सारे का एंट्री होता है। इनमें से मैं कुछ एग्जांपल अभी लेके आपके साथ जनरल एंट्री पास करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला एक्सपेंस है मेरा पेड सैलरी। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और सैलरी हम किस में पेमेंट कर रहे हैं? कैश में। कितने का पेमेंट कर रहे हैं? 3000 का। तो एंट्री क्या होगा? आप याद पाड़िए, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या था? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स था ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस DR एंड ऑल इनकम एंड गेन CR। तो यहाँ पे एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस क्या है मेरा? सैलरी। सैलरी अकाउंट DR टू कैश। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट DR। डेबिट में हमेशा ऑल एक्सपेंस फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई कमी नहीं है। बस एक्सपेंस का नाम चेंज करते रहेंगे। सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे, वेजेज है तो वेजेज लिखेंगे, रेंट आएगा तो रेंट लिखेंगे। DR तो हमेशा एक्सपेंस ही होगा। और कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू कैश करेंगे, क्योंकि हम लोग को अच्छे ढंग से पता है कैश रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट के रूल्स के अनुसार जो जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं? CR करते हैं। तो क्या एंट्री हो गया? सैलरी अकाउंट DR टू कैश 3000। अब बात आता है दूसरे एक्सपेंस का नाम लिए। दूसरा एक्सपेंस क्या है मेरा? रेंट है। ओके, रेंट को पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू 5000। ठीक है, एंट्री क्या होगा? वही एक्सपेंस अकाउंट DR टू। तो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे यहाँ पे, रेंट एक्सपेंस है मेरा, रेंट अकाउंट DR टू कैश। ये भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। और नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नरेशन ही ये चीज़ का प्रूफ रहता है कि आप किस चीज़ का एंट्री पास करते हैं। बाय मिस्टेक अगर किसी एंट्री में आप गलती कर देते हैं तो नरेशन के थ्रू से आप रेक्टिफाई फिर से कर सकते हैं। नरेशन में बिल्कुल वही कॉपी कर देना है, बीइंग पेड रेंट बाय कैश ₹5000। ये भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंस, एक और एक्सपेंस लिया है। इस बार एक्सपेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप किससे पेमेंट कर रहे हैं? कैश से पेमेंट कर रहे हैं। ऑल द एक्सपेंसेस DR। ओके, और एक्सपेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप लिखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस का नाम लिखना है बस, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली केवल एक्सपेंस लिखते हैं तब भी ये सही है। बट सोचिए, आप एक्सपेंसेस लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे नाम लिखते हैं तो पता चलता है कि कौन सा एक्सपेंस आपने किया है। बट यहाँ पे तो आपका पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे तो लग रहा है ऐसा कि बस एक्सपेंस हुआ है, बट यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाता है कि आपने एक्सपेंस किया, और उसमें से भी एक्सपेंस किसके लिए किया? इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया। और कितने का किया? तो 10000 का लिया। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप CR नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से डिनोट करते हैं इसे। CR को हम किससे डिनोट करते हैं? 2 से। और फिर क्या लिखते हैं? नरेशन लिखते हैं। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी ओके बाय कैश ₹10,000। चलिए एक और एक्सपेंस लेते हैं, फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है? भाड़ा। आप भाड़ा पेमेंट कर रहे हैं। ओके, फिर से क्या हो जाएगा? ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश होगा। और एक्सपेंस मेरा क्या है यहाँ पे? अभी एक्सपेंस मेरा भी फ्रेट। ठीक है, फ्रेट अकाउंट ले लेते हैं, फ्रेट अकाउंट DR। आराम से सारी एंट्री को पास करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं हड़बड़ी में आपको सारा एंट्री बताऊं फिर पता चला आपको अच्छे ढंग से ग्रिप ही नहीं आ पा रहे। तो इसलिए सभी एंट्री को हम
एक एक करके कॉन्सेप्चुअली आपको बताते चलूँगा, आप इसे नोट करते चलिए। फ्रेट अकाउंट DR कितने से 15,000 से, और CR को हम किससे डिनोट करते हैं 2 से। 2 में क्या आएगा, 2 में तो बस एक ही चीज़ आएगा। आप ऐसे भी सोचिए ना कि आप भाड़ा पेमेंट करते हैं तो आपने क्या कंज्यूम्ड किया, आप फ्रेट कंज्यूम्ड किए, और बदले में आप क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो जाने वाले को तो आप हमेशा कैश जो है वो CR ही होता है। ये भी 15,000 हो गया। उसके बाद आप नरेशन लिखेंगे, तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग पेड फ्रेट, आपने क्या किया, फ्रेट पेड कर दिया, किससे किया, बाय कैश से किया। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक और एक्सपेंस लेते हैं। इस बार जो एक्सपेंस है वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल द एक्सपेंसेस अकाउंट DR। आप एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ट्रांसपोर्ट के रूप में एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ लिखिए ना, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आपने खर्च किया। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश, कितने का किया, तो 25,000 का किया आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। फिर आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, तो ये जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस बाय कैश ₹25,000। मैंने अभी आपको जस्ट 4 एग्जाम्पल दिया एक्सपेंस का। सबसे पहले जो एक्सपेंस का मैंने दिया वो आपका सैलरी था यहाँ पे, और मैंने आपको एंट्री बताया सैलरी अकाउंट मतलब एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट टू कैश। बट एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, जो नाम है उसको लिखेंगे। अगर नाम नहीं रहता तो फिर हम यहाँ पे लिखते जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या लिखते, जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। लेकिन हमको पता है कि किस एक्सपेंस पे हम खर्च किए हैं, तो डायरेक्टली उसका नाम लिखेंगे और टू कैश करेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो एक्सपेंस था वो रेंट के बारे में। यहाँ पे भी वही एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस अकाउंट टू कैश, बट एक्सपेंस का नाम पता है तो रेंट अकाउंट टू कैश, और फिर बीइंग लिख के कंप्लीट किया हमने। फिर तीसरी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यहाँ पे भी नाम पता है पहले से कि कौन से एक्सपेंस में खर्च कर रहा है। अगर नहीं पता होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल एक्सपेंस करके इसे दिखा देते या मिसलेनियस एक्सपेंस करके दिखा देते। फिर करते जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू कैश। बट यहाँ पे हम लोग को पहले से नाम पता है तो इसीलिए उसका नाम ही मेंशन करेंगे, इसलिए हमने मेंशन क्या इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट DR टू कैश। फिर बात आया फ्रेट का। फिर हमने क्या किया, फ्रेट पेमेंट किया, मतलब ये भी एक एक्सपेंस है, फ्रेट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर फ्रेट पता नहीं होता कौन सा एक्सपेंस खर्च कर रहा है तो फिर वही करते, जनरल एक्सपेंस लिखते, मिसलेनियस एक्सपेंस लिखते, टू कैश करते। फिर चौथी जो हमने की वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में भी मैंने क्या किया, यही किया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर नहीं पता होता ये कि कौन सी एक्सपेंस है तो फिर क्या करते, जनरल एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश कर देते। कोई बात नहीं, एक्सपेंस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री था जो कैश में पेमेंट होने वाला है वो मैंने बता दिया। एक और मैं जनरल बताता हूँ कि जब आपको पता नहीं रहे कि कौन से एक्सपेंस है तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, तब एंट्री पास करेंगे जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंस कह के आप शो करेंगे। DR और कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू कैश होगा। मान लिया जाइए आप 1,000 रुपीज़ कर रहे हैं जिसमें पता नहीं चल पा रहा है आपको, तो जनरल एक्सपेंस करके या मिसलेनियस एक्सपेंस करके दिखा दीजिए। तो एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी था मैंने एंट्री आपको बता दिया।